नमस्कार, मैं युक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। बोले गजानन गणेश जी महाराज की, बोले अमरनाथ महाराज की। सभी भक्तजन जो आज दिनांक 13 जुलाई से 22 जुलाई तक अमरनाथ यात्रा के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, दिनांक 13 जुलाई से हमारी यात्रा राधा कृष्ण मंदिर जयपुर से 29 लोगों का जत्था भगवान राधा कृष्ण की कृपा से प्रणाम करके यहाँ से ध्वज पूजन के साथ में रवाना हुआ। यहाँ से जयपुर के आराध्य भगवान श्री मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन किए गए। वहाँ से यात्रा आगे के लिए जयपुर जंक्शन से बाई ट्रेन जम्मू गए। जम्मू वहाँ जाकर के जो भारतीय सेना है उसका जो बेस कैंप बना हुआ है, उसमें जिसको कि भगवती निवास के नाम से जाना जाता है, भगवती नगर, उसमें रात्रि विश्राम रहा। दूसरे दिन सभी 29 लोग ध्वज पूजन के साथ में आगे की हमने यात्रा प्रारंभ की। प्रथम जो पड़ाव रहा हमारा वो जम्मू और पहलगांव के बीच में एक रामबन नाम से जगह आती है, जहाँ सेना के द्वारा विशाल बेस कैंप बनाया गया है यात्रियों के लिए। वहाँ रामबन में रात्रि निवास रहा। दूसरे दिन फिर मंगल यात्रा प्रारंभ की। पहलगांव में जाकर के वहाँ हम रात्रि विश्राम किया हम लोगों ने। वहाँ प्रचुर मात्रा में भयंकर बारिश हुई, उसका सभी ने आनंद लिया। दूसरे दिन वहाँ से हमने मंगल यात्रा प्रारंभ की। प्रथम दिन हमने चंदनबाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। चंदनबाड़ी से पैदल चलने वाले पैदल यात्रा में कुछ वहाँ खच्चर और घोड़ों के माध्यम से जो जाने वाले थे उनके माध्यम से वहाँ रवाना हुए। अगला जो हमारा विश्राम रहा वो शेषनाग पर रहा, जो लगभग उस दिन का 15 से 16 किलोमीटर लगभग वो चढ़ाई थी। उसमें हम सभी यात्री वहाँ पहुँचे शाम तक। जीवन की और अपने सनातन धर्म की सबसे बड़ी कठिन यात्रा जो है वो अमरनाथ यात्रा मानी जाती है। शेषनाग जो है वो लगभग समुद्र तट से 14,500 फीट ऊंचाई पर है, जहाँ की सांस लेना भी दूभर हो जाता है। कई यात्रियों को वहाँ सांस की तकलीफ रही, कई प्रकार की परेशानियाँ आई, लेकिन बाबा बर्फानी ने सारी समस्याएं दूर करते हुए सब यात्रियों को सकुशल रात्रि विश्राम दिया। वहाँ से फिर मंगल यात्रा प्रारंभ हुई और दूसरे दिन हमारी जो यात्रा है वो दुर्गम मार्ग से, कठिन मार्गों से, बर्फ़ में होते हुए, पोषपत्री होते हुए हम पंचतरणी में जाकर के हमने सब विश्राम किया। बाबा की बड़ी असीम कृपा रही। पंचतरणी में जाते जाते सब लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम सही हुआ। रात्रि वहाँ टेंटों में विश्राम किया और पंचतरणी में सुबह प्रातः 3 बजे ही हमने फिर वहाँ से मंगल यात्रा प्रारंभ की और 7 बजे बाबा बर्फानी के धाम पर पहुँचे। वहाँ लगभग 500 से 700 सीढ़ियाँ हैं, उनके माध्यम से बाबा बर्फानी के दरबार में जाकर के पूरे जत्थे ने ध्वज पूजन करके बाबा के ध्वज अर्पण किया और शीश नवा करके सबने मंत्रोच्चार के साथ में भगवान बाबा के दर्शन किए, बर्फानी के दर्शन किए। मैं सत्य कहता हूँ, जीवन में एक बार अवश्य बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए, लेकिन इसके लिए उम्र है। लोग कहते हैं कि बूढ़ापे में यात्रा करनी चाहिए, बूढ़ापे में भजन करने चाहिए, लेकिन बाबा बर्फानी एक ऐसे देवता हैं जो कि जवानी में ही आप कर सकते हो, बूढ़ापे में वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा के बड़े अच्छे दर्शन हुए और फिर वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करी। बालटाल आए। बालटाल आने के बाद में रात्रि विश्राम किया और देखिए कदम कदम पर बाबा की ऐसी व्यवस्था है, जो भारतीय सेना है हर कदम कदम पे रक्षा के लिए वहाँ खड़ी है। आपका बाल कोई बांका नहीं कर सकता, इतनी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ भारतीय सेना के द्वारा है। खाने के लिए बाबा ने इतने भंडारे लगा रखे हैं कि हजारों लाखों की संख्या में भंडारे, ऐसे ऐसे आइटम हैं जो आप हम शादी विवाह में नहीं बना सकते। ऐसे ऐसे सुंदर आइटम वहाँ दुर्गम पहाड़ों पे, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहाँ वो सब चीज़ें आपको उपलब्ध है। कुछ न कुछ भगवान बाबा में
शक्ति ज़रूर है कि वहाँ इतने दुर्गम पहाड़ों पे भी बाबा ऐसी व्यवस्था बना करके रखते हैं। और हमारी ये लगभग 10 दिन की यात्रा रही। हम ही नहीं, हमने और यात्रियों को भी देखा। सभी यात्री सकुशल अपनी मंगल यात्रा करते हुए नज़र आए और बालटाल से रवाना होकर के जम्मू आए। जम्मू से बाई ट्रेन जयपुर आकर के आज 22 तारीख को हमारी यात्रा संपन्न हुई। जय भोले, जय श्री राधे, हर हर महादेव। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।